नमस्कार दोस्तों। आपने कहीं पे फ्लैट बुक किया, बिल्डर ने पोजीशन डिले कर दिया या प्रोजेक्ट को बीच में इनकम्प्लीट छोड़ के चला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस पहले होते थे और बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन रेरा आने के बाद बायर पावरफुल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, रेरा क्या है, काम कैसे करता है और बायर को प्रोटेक्ट कैसे करता है, आज हम इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रेरा क्या है। दोस्तों, रेरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रेरा पूरे भारत में 1 मई 2017 को लागू हो गया था और रेरा लाने का जो मेन उद्देश्य था, बिल्डर को रेगुलेट करना, बायर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और रियल इस्टेट का जो सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। पहले बिल्डर जो कि प्रोजेक्ट को बिना किसी अप्रूवल के चालू कर देता था और कभी भी प्रोजेक्ट को टाइम पे पोजीशन नहीं देता था और मेंबर या जो फ्लैट बायर थे उनके पास कोई भी लीगल सपोर्ट नहीं होता था। कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं होती थी जिनके पास वह कंप्लेंट करे। तो रेरा लाने का जो मेन पर्पज था कि प्रोजेक्ट डिले होते थे, हिडन चार्जेस बिल्डर कभी भी लगा देते थे, एरिया का मिसमैच होता था, बिल्डर कंफ्यूज करता था, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया, और बिल्डर बैंकरप्टी हो जाता था। चेंज कभी भी ओरिजिनल जो प्लान था उसको चेंज कर देता था, एरिया कम या ज़्यादा हो जाता था और एडिशनल अमाउंट की डिमांड करता था और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के चले जाना। इन सब की वजह से गवर्नमेंट को रेरा लॉन्च करना पड़ा। तो रेरा जो है कि बिल्डर को अकाउंटेबल बनाता है और बायर को के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है और बायर को पावरफुल बनाता है। रेरा के कुछ की फीचर्स हैं दोस्तों, जैसे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन। बिना रेरा के अप्रूवल के कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट बिल्डर नहीं कर सकता जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा और उस यूनिट में 8 से ज़्यादा यूनिट हैं तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके बिना बिल्डर प्रोजेक्ट को मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या सेल नहीं कर सकता। एडवांस पेमेंट की लिमिट 10% रखी गई है। किसी भी प्रोजेक्ट में जो कि रजिस्ट्रेशन के पहले बिल्डर 10% से ज़्यादा एडवांस नहीं ले सकता। 70% फंड रूल है। इस रूल का मतलब है कि जो भी बिल्डर को बायर से अमाउंट मिलेंगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, उसका 70% एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, उस अकाउंट में बिल्डर को रखना है और वह पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में यूज होगा। प्रोजेक्ट डिले मीन्स पेनाल्टी। अगर बिल्डर प्रोजेक्ट डिले करता है तो बिल्डर को जो भी फ्लैट बायर है उसको पेनाल्टी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अगर जो सामने वाला बायर है अगर विड्रॉल करना चाहता है तो उसको इंटरेस्ट के साथ में वापस करना पड़ेगा पैसा। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5 ईयर्स कर किया गया है, जिसमें कि अगर बिल्डर का जो आपको पोजीशन देता है फ्लैट का, उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इशू है, लीकेज है और मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया है, प्लास्टर गिर रहे हैं, तो 5 साल तक बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका रिपेयर करके वो आपको दे। कारपेट एरिया की क्लियरिटी करना होगा। जो भी एग्रीमेंट आपके और बिल्डर के बीच में बनेंगे वह कारपेट एरिया के ऊपर होंगे, न कि उसमें सुपर बिल्डअप और बिल्डअप एरिया का जिक्र करेगा। रेरा वेबसाइट ट्रांसपेरेंसी। हर एक बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रेरा की वेबसाइट पे करना कंपलसरी है ताकि जो भी फ्लैट बायर है उसको पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाए। बायर राइट्स अंडर रेरा। बायर के पास क्या क्या राइट्स मिल जाते हैं? बायर को बिल्डर से रिटेन एग्रीमेंट मांगने का राइट मिलता है, डिले होने पे इंटरेस्ट मांगने का राइट होता है, फॉल्स प्रॉमिस करके अगर कोई प्रोजेक्ट बेचा हुआ है, मतलब जो फॉल्स ब्रोशर वगैरह बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो बायर कभी भी अपना विड्रॉल करेगा और उसको इंटरेस्ट के साथ उसको बिल्डर को पैसा वापस करना पड़ेगा। डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होने पे बिल्डर को फ्लैट को रिपेयर करके देना होगा पोजीशन से 5 साल तक। कंप्लेंट फाइल करने के लिए बायर के पास डायरेक्ट ऑप्शन है, रेरा की वेबसाइट पे कंप्लेंट कर सकता है। मतलब अब बायर हेल्पलेस नहीं है, बायर अब पावरफुल है। हाउ टू चेक रेरा नंबर। तो दोस्तों, जब भी आप अपना कहीं पर भी घर लेने की सोच रहे हैं
तो आपको सबसे पहले जो आपकी रेरा की वेबसाइट है, आपके स्टेट की वेबसाइट, हर एक स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, जैसे महाराष्ट्र का महारेरा, दिल्ली का दिल्ली रेरा, गुजरात का गुजरात रेरा, ऐसे ही आपके जो स्टेट की वेबसाइट है वहां पे उस प्रोजेक्ट के बारे में जाके सर्च करिए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो आप डाल के सर्च कर सकते हैं, या तो उसके नाम से सर्च करिए और उसकी पूरी डिटेल देखिए, पोजीशन का डेट क्या लिखा हुआ है और उसके सारे अप्रूवल के पेपर उसने वहाँ पे अपलोड किए होते हैं, वो सारे प्रॉपर चेक करिए। उसके बाद ही आपको बुकिंग अमाउंट किसी भी बिल्डर को देना है। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको प्रोजेक्ट रेरा क्या है, और अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या तो अपना घर लेने की सोच रहे हैं तो आपको महारेरा की वेबसाइट पे जाकर के सबसे पहले चेक करना है प्रोजेक्ट की वैलिडिटी, प्रोजेक्ट जेन्युइन है, रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके बाद ही आपको बुक करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने फ्रेंड्स में और सोसाइटीज में लोगों को शेयर करिए कि लोग अवेयर हों और कहीं में इन्वेस्ट ना कर दे जिससे उनका पैसा फंस जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।